तो गाइस आज का ट्यूटोरियल भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। HDR ब्राउन इफेक्ट जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है और अक्सर ज़्यादातर टिकटॉक के ऊपर जो अफनान मुर्गन की वीडियो होती हैं ब्लैक इफेक्ट होता है या फिर ब्राउन इफेक्ट होता है। तो ज़्यादातर जो है ब्राउन इफेक्ट ही होता है। तो मैं आज आप लोगों को ये वाला लगाना बताऊँगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें क्योंकि आखिर में आप लोग भूल जाते हैं। लाइट मोशन आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो लाइट मोशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को फ्री वाला वर्जन मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोगों ने डाउनलोड करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को कैपकट प्रो, लाइट मोशन प्रो और इसके अलावा InShot प्रो और काइनमास्टर प्रो हर किस्म का प्रो वाला वर्जन आप लोगों को मिल जाता है। तो ओपन करने के बाद आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने यही वाली सेटिंग रखने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और आपने अगेन प्लस के ऊपर क्लिक करना है और अपने मीडिया के ऊपर आ जाना है। इधर से आपने वीडियो वो वाली सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप लोगों ने बनाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वीडियो है, इसके ऊपर आप लोगों को ये वाला इफेक्ट लगा के बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये एक सैम्पल सी वीडियो है। तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर स्नैपचैट में यहाँ पर शूट की गई है, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को लगा के बताऊँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर इस वीडियो के लेयर के ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है। इस वीडियो के यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट पे आ जाना है। ऊपर सर्च वाला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, आपने इसमें आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है CH चैनल रिमैप RGB। आप लोगों को ये वाला मिल जाता है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और इधर आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपने जो इसमें G वाली लाइन है, ये यहाँ पर आप लोगों को ये इस G वाली लाइन में आप लोगों को Y को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और उसके बाद जो यहाँ पर B वाली लाइन है, B वाली लाइन में आप लोगों ने G को सिलेक्ट करना है। तो ये देख सकते हैं वीडियो हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब आपने इसके ऊपर HDR ब्राउन भी लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करना है और फिर से ऐड इफेक्ट पे आपने क्लिक करना है। दूसरा इफेक्ट आपने लगाना है यहाँ पर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, SAT लिखेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। वाइब्रेंस को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने सैचुरेशन को यहाँ पर आपने प्लस की तरफ लेके जाना है। तकरीबन आपने 40 या 40 प्लस कर सकते हैं। तो आपने अपनी वीडियो का हिसाब भी देख लेना है, जिस तरह आपकी वीडियो यहाँ पर सेट आ रही है वहाँ तक आपने रख लेना है। मेरा तकरीबन 40 तक आ रहा है तो मैं यहाँ से इसको बैक कर दूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपने नीचे इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेकंड नंबर पर रेक्टेंगल है, शेप है, आपने इसको ले लेना है और ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फुल वीडियो के ऊपर लग जाएगी। इसके बाद आपने कलर एंड फिल पे आना है। तो कलर आपने इसका रखना है यहाँ पर स्काई ब्लू। स्काई ब्लू आप लोगों को मिल जाता है दूसरी लाइन में, यहाँ पर सेकंड लास्ट है, यहाँ पर ये वाला आपने इसको यहाँ पर लगा देना है और इस तरह आपने इसको बैक कर देना है और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने डिफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सब्ट्रैक्ट कर देने। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इधर से इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपने यहाँ से बैक नहीं होना। अगर आप यहाँ से बैक हो जाएंगे तो आपकी सारी वीडियो बेकार हो जाएगी। अक्सर लोगों से यहाँ पर आकर गलती हो जाती है। इधर से आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई करने हैं। सबसे पहला यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड, COP लिखेंगे, कॉपी बैकग्राउंड सबसे ऊपर आ जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है और आपने इसके ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज़ कर देना है। फिर से आपने ऐड इफेक्ट पे जाना है और ऊपर आपने सर्च करना है जस्ट G लिखना है, तो गशियन ब्लर आ जाएगा। इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करके लगा देना है। तीसरा इफेक्ट आपने लगाना है एक्सपोजर एंड गामा, जस्ट EX लिखेंगे तो सबसे ऊपर एक्सपोजर एंड गामा मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब आपने नीचे वाले दोनों की सेटिंग करनी है, यानी गशियन ब्लर और एक्सपोजर गामा। गशियन ब्लर के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको आपने तकरीबन आगे की तरफ लेके जाना है। तकरीबन आपने 450 तक आपने इसको रख लेना है, 450, और यहाँ से आपने इस तरह मिनिमाइज़ कर देना है। एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाना है। तो इसका जो एक्सपोजर है इसको आपने हमेशा माइनस में रखना होता है। तकरीबन आपने इसको -60 या अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग रख लेना है। जहाँ पर आपकी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर आपने इसको सेट करना है। अब आ जाता है हमारा गामा। तो गामा को भी आपने यहाँ पर क्या करना है, आगे नीचे की तरफ लेके आना है। तकरीबन आपने इसको 800 तक पहले रख के देख लेना है। अगर सही है तो ठीक है, बाद में हम ठीक कर देंगे इसको। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑफसेट है, ऑफसेट को अपने माइनस में यूज़ करना है और कम से कम यूज़ करना है, -3 या 2 रख लेना है और यहाँ से आपने इस तरह मिनिमाइज होकर बैक हो जाना है। इतना कर देने के बाद आपने फिर से इस जगह पर आपने खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने प्लस वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करके फिर से एक रेक्टेंगल को ले लेना है। कोई भी कलर आपके पास आता है तो आपने यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, इस पे क्लिक करना है। कलर एंड फिल पे आ जाना है और वाइट कलर सेकंड लाइन के टॉप पर आप लोगों को मिल जाता है। इधर आपने वाइट कलर को ले लेना है और इस एरो के ऊपर क्लिक करना है, बैक हो जाना है। और अब आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है और अब आपने कंट्रास्ट के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले नंबर पर है ओवरले, आपने यहाँ पर
क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वीडियो HDR भी बन चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउन कलर भी लग चुका है। तो यहाँ पर तो ये सिर्फ ब्राउन कलर था, अब यहाँ पर HDR भी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए आपने इस राउंडेड 2 के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आपने क्लिक करना है और अपने डुप्लीकेट लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक और डुप्लीकेट बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर वाइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो आप इस रेक्टेंगल 2 कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आकर आपने इसकी यहाँ पर ओपेसिटी को यहाँ से कम करना है। तो जहाँ पर भी आप लोगों की वीडियो सेट हो रही है वहाँ पर आपने इसको सेट कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपने एक शेप ले लेनी है। खाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक करना है, आपने फिर से यहाँ पर एक शेप को ले लेना है। सेकंड ऊपर रेक्टेंगल है, कलर आपके पास कोई भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करेंगे। इस दफ़ा आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे इधर से यह क्लिक करना है और ऐड इफेक्ट पे आ जाना है। आपने फिर से यहाँ पर ऊपर सर्च करना है कॉपी बैकग्राउंड। तो यहाँ पर कॉपी बैकग्राउंड आ जाता है, इसको आपने स्टैंडर्ड सेटिंग करेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपने मिनिमाइज़ हो जाना है। तो इतना कर देने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इस तरह बैक हो जाना है। और बैक हो जाने के बाद एक और इफेक्ट है, अगर आप लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, ना लगाना चाहें तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, वरना ये यहाँ पर लग चुका है। आपने इसको लॉन्ग प्रेस करना है इन सभी को और यहाँ से आपने वीडियो के एंड में आ जाना है और यहाँ से इस लेयर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एंड तक लग जाएंगी। एक और जो स्नो इफेक्ट है वो आप लगाना चाहें तो हर वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर तरीका बताया हुआ है। ओरिजिनल वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, एस्पेक्ट पे आना है, ऐड इफेक्ट पे आना है। तो यहाँ पर आप सिंपल स्टार फील्ड यहाँ पर लगाएंगे, SIM लिखेंगे तो सिंपल स्टार फील्ड इफेक्ट मिल जाता है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर सिंपल स्टार फील्ड पे क्लिक करके यहाँ से वीडियो के टॉप में एक प्लस का निशान लगाएंगे यहाँ पर और एंड में आकर यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो इसकी एक्स वाली पोजीशन है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको आगे की तरफ लेके जाना है। तकरीबन 4-500 तक आपने ले जाना है, जितना भी आप रखना चाहें। तो यहाँ पर रखने के बाद आपने क्या करना है, नीचे स्केल है, स्केल को आपने 1.50 कर देना है और उसके बाद आ जाता है हमारा साइज़ को आपने कर देना है 300 या 200, जहाँ पर भी आप लोग रखना चाहें सेट कर देना है। फीदर है, फीदर को आपने 5.0 यहाँ पर या 4.0 आप कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है। एक दफ़ा प्ले करके बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वीडियो की क्वालिटी को और यहाँ पर स्नो इफेक्ट भी हमारा लग चुका है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।